Hello students. Today I am going to explain you about chapter number 10 industrial sector, and among that the topic is special economic zone. Then afterwards I will explain you about the importance also. So start करते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया है. तो जहाँ पर डिक्लेरेशन किया है सेज को, इसको शॉर्ट में सेज भी कहते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ऑल्सो नोन एज अ सेज, वेयर इंट्रोड्यूस्ड, ये जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2000 में. सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1 अप्रैल 2000. Its main purpose is to attract foreign investment. विदेशियों को अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पर हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करे, इसके लिए डिक्लेरेशन किया था फ्री जोन को. एंड डेवलप कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट, और हमारे कंट्री का जो भी सामान है वो एक्सपोर्ट आराम से कर पाए. तो इसीलिए फॉरेनर्स को भी इन्वेस्ट करना और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी एनकरेज करना कि फ्री में वो एक्सपोर्ट करें, जिससे क्या होगा, फ़ायदा होगा कि फॉरेन करेंसी गैदर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर जाएगा और फॉरेन करेंसी कंट्री के अंदर आएगी. टू मेक इंडियन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स एज इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारा जो भी कंपटीशन है उसका मुकाबला इंटरनेशनल मार्केट में किया गया, और इंटरनेशनल मार्केट में जैसे प्रोडक्ट हमारे कंट्री में भी प्रोड्यूस हो और हमारे कंट्री की प्रोडक्ट वो बाहर भी जाए, इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी हासिल करे. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेज एस्टेब्लिश किए हैं. टैक्स इंसेंटिव ग्रांटेड बाय लॉ फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो टैक्स इंसेंटिव्स मीन्स टैक्स में कटौती, जिससे टैक्स बचेगा, और जब टैक्स बचेगा तो फॉरेनर जो है वो अट्रैक्ट होके इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे. सो लॉ बनाया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, और जिसके थ्रू टैक्स में रिलैक्सेशन मिला और जिससे फॉरेनर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री. These special economic zones are developed from the modern special economic zone of China. तो ये जो है चाइना का जो इकोनॉमिक जोन सेज है वैसा ही है हमारे इंडिया का, विच आर वेरी हेल्पफुल टू डेवलप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूसिंग सेक्टर. तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मीन्स बढ़ातरी करनी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए वो सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको कहते हैं शॉर्ट में. फॉरेनर्स आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में इंटरनेशनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा फॉरेनर्स की हेल्प से, और फॉरेनर्स फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे. तो 2 ways द फॉरेन करेंसी इज गैदर्ड. एक तो आएगा, एक ज़रिया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, तो उस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा. और दूसरे तरीके वो प्रोडक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट किया है तो वो प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करके वो बाहर विदेशों में भेजेंगे, तो उससे भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी गैदर होगी. सो दिस वे डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं. टैक्स फ्री जोन्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो टैक्स फ्री जोन्स बनाए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी. In other words, it can be said that within the nation, says the type of geographical area. ये एक एरिया है, हमारे कंट्री का एक एरिया है जहाँ पर इकोनॉमिक लॉ रिमेन्स डिफरेंट.
जहाँ पर पूरे कंट्री के लॉ जो होते हैं वो लॉ यहाँ पर लिबरल रखे जाते हैं। ओके, सो नेशन का एक जियोग्राफिकल एरिया ऐसा होता है जहाँ पर इकोनॉमिक लॉ डिफरेंट होता है थोड़े से दूसरी जगह के कंपैरिजन में। और 1 मार्क में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है कि विच आर द इकोनॉमिक जोन, विच आर द कंट्रीज, तो यहाँ पर चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपींस, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया have utilized a special economic zone. So these countries are having the SEZ, that is a special economic zone, जिसके through foreigners are attracted to invest in their country and maximum export is possible. अब इंडिया हैज़ सेट अप 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। खास याद रखना है 1 मार्क में, हाउ मेनी इकोनॉमिक जोन्स आर देयर इन इंडिया? 8 इकोनॉमिक स्पेशल जोन्स आर देयर इन इंडिया। कहाँ कहाँ पर है? 8 के 8 आपको याद रखने हैं। सांता क्रूज महाराष्ट्र में है, कोची केरला में, कांडला एंड सूरत गुजरात में है, 2 है ये। चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फलता वेस्ट बंगाल एंड नोएडा उत्तर प्रदेश। सो दिस ऑल आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गुजरात में 2 है। बंदरगाह जनरली जहाँ पर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सके उस जगह पे है। इन एडिशन टू न्यू 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्रोपोज्ड। तो दूसरे कितने? 18 आर प्रोपोज्ड। अभी वो प्रपोजल है दैट हैव नॉट सैंक्शन एनी प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, joint sector, state government or their representative bodies may start special economic zone। तो कौन कौन इकोनॉमिक जोन स्टार्ट कर सकता है? तो आपको ये 1 मार्क में पूछ सकने वाला क्वेश्चन है। प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्टर मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज may start special economic zone. Even foreign institute can also start special economic zone. तो foreign institute also can start the economic zone. All this type of special economic zone may be controlled by government. तो ये सब कोई भी special economic zone मैनेज कर सकता है, पर उसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के हस्तक है और वो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कायदा बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज हैविंग द लॉ, जो 1 अप्रैल 2000 को इम्प्लीमेंट किया गया था। सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट इज हैविंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू डेवलप द इंडस्ट्रीज। ना अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या महत्व है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का? क्योंकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कम से कम इन्वेस्टमेंट में, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पॉवर्टी दूर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में भी है। सो रूरल डेवलपमेंट होगा, रीजनल इम्बैलेंस ख़त्म होगा, बहुत सारे फ़ायदे। नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो दैट ऑल आर द बेनिफिट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल importance of small scale industries. Small scale industries have remained much important and progressive during the last 5 decades. 50 सालों में बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया गया है इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल, SSI जिसको शॉर्ट में कहते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, प्रोडक्शन विथ स्मॉल कैपिटल, छोटा इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरिया, गांव विलेज एरिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज
एस्टेब्लिश कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो पछात विस्तार होता है उसका डेवलपमेंट होगा। एंड रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस मीन्स जैसे गुजरात में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द दूसरे स्टेट, तो दूसरे स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज कम है, तो उसकी कंपैरिजन में अगर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं एस्टेब्लिश की गई है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वहाँ पर इनकम जनरेट होगी जहाँ पर नहीं है। सो दैट कैन बी रीजनल इम्बैलेंस कैन बी रिमूव्ड एंड टू हैव एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सफिशिएंट होगा, एडिक्वेट होगा एंड wealth also can be distributed adequately. Small scale industries are complementing to large scale industries for social and economic development in India. तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, complementing means एक दूसरे के बिना ना चलने वाले हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल और वॉट एवर द मशीनरीज दैट आर नीडेड, तो वैसे ही दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 lakhs एंड लेस देन 5 crore आर नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये आगे भी पढ़ा था हमने, 25 lakhs से ज़्यादा और 5 crore से कम। नॉर्मली दिस इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव मीन्स लेबर्स ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें और टेक्निक्स जो होती है वो कम यूज़ करें, एंड दे आर वेरी लेस कैपिटल इन कंपैरिजन टू लार्ज इंडस्ट्रीज़। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम लगता है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, उसके अंदर मशीनरीज बड़े बड़े लाने पड़ते हैं, उसका एज़ कंपेयर टू दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इवन देन दे आर वेरी हेल्पफुल टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फिर भी कम इन्वेस्टमेंट किया गया है, छोटे पैमाने पर चलता है, फिर भी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को हेल्पफुल है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ वेरी मच मेन रिसोर्स फॉर दैट इज़ वेरी दे यूज़ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। तो हर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है जनरली यूज़ करती है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, जिसमें लेबर फोर्स ज़्यादा एंगेज किया जाता है। टेक्निकल जो है वो तो बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, बाहर से मंगवाते हैं तो वो अगर बाहर से मंगवाते हैं और कॉस्टली पड़ती है तो कॉस्ट भी पड़ेगा, कॉस्टली प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो और टेक्निक भी ना मंगवानी पड़े, इसीलिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। In the year 1994-5, small scale industries have generated 191.40 lakhs employment opportunities. That is very big much, and to rose to 2001-2 के अंदर 249.33 lakhs एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था, एंड इट शार्पली इंक्रीज्ड, और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। 10 साल के बाद तो 1012.59 lakhs एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। सो दैट अमाउंट इज़ बिग मच टू जनरेट द एम्प्लॉयज़। दस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव कंटिन्यूसली इंक्रीज देयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी। तो हर एक जो छोटे उद्योग होते हैं वो
उनकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी है, एम्प्लॉयज़ को एंगेज करना, बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को लाना। एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या बिजनेस एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं, फिर भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव टू बी डेवलप्ड, और ऐसे ही एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हैव टू बी जनरेट मोर एंड मोर इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. So small scale industries is the blessing for the nation having overpopulation. जैसे कि इंडिया के अंदर ओवर पॉपुलेशन है, तो इसके लिए हमारा जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो आशीर्वाद रूप माना जाता है, और स्पेशली वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर. सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज अ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इंक्रीज होना. नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में produce machineries and small scale industries produce necessary goods in nation. जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वही वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े बड़े मशीन्स, बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन वेरी शार्पली, धीरे धीरे. दे प्रोड्यूस गुड्स वर्थ ऑफ ₹4,22,154 करोड़ इन 1994-5, और वो बढ़ा, इट रोज टू 2 lakhs. मीन्स ये जो अमाउंट है इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें प्लस हुआ है 2,82,270. तो ये दोनों का एडिशन एंड करोड़ इन द ईयर 2001-2, and in the year 2011-12 it rose to 18,34,332 crore. So it is very much big production. This way small scale industries have shown sharp increase in the volume of production. तो धीरे धीरे पर बहुत ही जल्दी वो प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाते जाते थे, वॉल्यूम बढ़ाते जाते. द रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट प्रोडक्शन कैरिड आउट बाय यूजिंग लेस कैपिटल. तो एक ये फीचर बहुत ही अच्छा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन तो बढ़ता ही जाता है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, और 2000 के बाद तो ग्रेजुअली बहुत ही इंक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन में. तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कैपिटल बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है. देन थर्ड इम्पॉर्टेंस इज ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन यूनिट्स. प्रोडक्शन यूनिट्स में भी इंक्रीमेंट होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स, एंड ड्यू टू दैट गवर्नमेंट एंड द पीपल आर कीनली इंटरेस्टेड इन इट. तो बहुत ही शांति से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं. सो गवर्नमेंट को और सिटीज़न दोनों को वो इंटरेस्टेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते. राइज इन द प्रोडक्शन इज़ ओनली पॉसिबल विद द राइज इन द प्रोडक्शन यूनिट. प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन यूनिट भी बढ़ना चाहिए, दैन ओनली कैन बी पॉसिबल. प्रोडक्शन यूनिट मीन्स एक यूनिट अहमदाबाद में है, दूसरा यूनिट बड़ौदा में, तीसरा यूनिट जामनगर में, एट्सेट्रा. सो दैट इंक्रीज इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट ऑल्सो. इंडिया हैज़ 79.60 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो छोटे पैमाने पर उत्पादन करते थे, वो 1994-5 के अंदर, एंड इट इंक्रीज टू 105.21 lakhs इन द ईयर 2001-2. बहुत ही बढ़ोतरी हुई है. जनरली 55-56 यूनिट्स की,
and that 56 lakhs units, and that rose to the number of 447.73 lakhs units. So that is a vast increase after 2000 in the small scale industrial units. That shows that the development of small scale industries leads to इंडिया टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ये जो इंडिया है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भाग रहा है, ये दिखाते हैं. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट. ये बोन है हमारे डेवलपमेंटल के लिए. सो यहाँ पर हम ये सेशन ख़त्म कर दें. नेक्स्ट सेशन में आगे इम्पोर्टेंस देखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.